जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। पढ़े 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 पढ़े। बहुत छोटी छोटी फिगर्स हैं, इससे परेशान नहीं होना, बस जैसे है फिर ठीक है। छोटे लेवल पे हमने ये हलवे की टिक्कियां बनाई हैं, 400 टिक्कियां बनी हैं। क्या एक टिक्की का डेटा नहीं है? ओ हमने तो ध्यान ही नहीं किया, 400 टिक्कियों का डेटा है, 400 कप्स का डेटा है। हमें पर कप चाहिए होता है तो वो बना लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा धोखा दे दिया सवाल में उसने। पेलिकन पढ़ लिया सारा, इन्ना तो सवाल सी अगे तो रिक्वायरमेंट है पुत्र, इन्ना का सवाल है। पेलिकन प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स अ सिंगल प्रोडक्ट जीटा। द कंपनी यूजेस अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मटेरियल मिक्स है, ये स्टैंडर्ड मिक्स है जी, ठीक है। लेकिन मुसीबत क्या डाल दी उसने, स्टैंडर्ड मिक्स कितने यूनिट्स की दे दी उसने? अरे जालिम, हमें तो पर यूनिट चाहिए होता है। कोई बात नहीं, हमारा स्टैंडर्ड कार्ड जिंदाबाद, हम उसके अंदर जाकर इसको कर लेंगे। अब अगर मैंने पर यूनिट करना है तो ये 400 यूनिट्स पर मटेरियल ए लगा है 30 किलो, तो एक यूनिट पर कितना लगा है? तो 30 को डिवाइड करो 400 से, यहां पे दोबारा कर लेंगे, वहां पे 30 डिवाइड बाय 400 इज इक्वल टू 0.075 केजीज पर यूनिट, क्योंकि 30 किलो कितने यूनिट्स पर लगा है। ये मैं ऐसा कार्ड बनाऊंगा उधर भी, अभी आपके सामने बनाता हूं, दोबारा कर लूंगा नजर, चलो 2 दफा नजर आ जाए ये चीज, ठीक है। तो ये केजीज हैं पर यूनिट, ठीक है। ऐसे ही 25 किलो 400 यूनिट्स पर मटेरियल बी लगा है। यानी ये टिक्कियां बनाई है ना, मैंने कहा आपको छोटी छोटी टिक्कियां बनाते हैं। अब छोटी छोटी टिक्कियों में 30 किलो सूजी डली है और 25 किलो घी शक्कर और पता नहीं क्या कुछ डला है, ठीक है, और ड्राई फ्रूट और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो वो फिर एक बन गया होगा पूरा, एक कढ़ाई बन गई होगी, उसको फिर फैलाया आपने और उसके जो टुकड़े किए छोटे छोटे, तो वो 400 टुकड़े बने। असल में कहानी ये थी, तो एक टुकड़े की हमें प्राइस नहीं अवेलेबल थी, ठीक है ना, तो वो हमने कर लिया। 25/400 यूनिट्स करें तो 0.0625 kgs पर यूनिट। अब मेरे बच्चों ये स्टैंडर्ड मिक्स है, इसका अगर टोटल कर लूंगा मैं, इसका अगर टोटल कर लूंगा मैं वहां पे अपने स्टैंडर्ड कार्ड में, तो क्या होगा? स्टैंडर्ड मिक्स टोटल भी आ जाएगा, तो मेरे पास स्टैंडर्ड मिक्स बन जाएगा कि 0.075 kgs डिवाइड बाय टोटल करेंगे तो ये मेरी वो रेशियो है जो स्टैंडर्ड मिक्स है, ठीक है, कि एक यूनिट पर कितना ए लगना चाहिए टोटल में और कितना बी, ये स्टैंडर्ड मिक्स है, ठीक है। यहां से स्टैंडर्ड मिक्स निकाल लेंगे और रेट वैसे ही पर केजी गिवन है, चलो ये अच्छा है, स्टैंडर्ड रेट गिवन है, ठीक है। अब पहली चीज हमने क्या करनी है, पहली चीज हमने अपनी वर्किंग स्टैंडर्ड कार्ड वाली कर लेनी है, ठीक है। वैसे रिक्वायरमेंट में उसने कहा है कॉस्ट वेरिएंस निकाल लेते हैं, ठीक है। हम पहले मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालेंगे, फिर मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालेंगे, उसके बाद मिक्स और यील्ड को अपने फॉर्मेट में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं कॉस्ट वेरिएंस किसे कहते हैं, ठीक है। मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस बेसिकली टोटल, यानी छोड़ो फिलहाल करो ये तो करो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे कहता है एक्चुअल कॉस्ट। अब एक्चुअल डेटा गिवन है ऑन प्रोडक्शन ऑफ, ओके, व्हाट इज दिस 192 एक्चुअल प्रोडक्शन। और अगर ईपीयू साथ मिक्स हो जाता तो ये ना उठाते, याद है ना क्या करते थे, ईपीयू निकालकर फिर वो हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन। मैं वैसे ही बात कर दी बीच में आगे, उसकी यहां पे रेलेवेंस कोई नहीं थी, मैंने कहा ऐसे छेड़ दूं जरा। ये एक्चुअल प्रोडक्शन है जिसको हमने करना होता है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल के लिए, जो एक्चुअल प्रोडक्शन ये वो है। यानी कि वालदा ने तो कहा था 400 टिक्कियां बनाने के लिए इतना मटेरियल चाहिए। अब आपने कहा इतना मटेरियल तो नहीं चाहिए, हमें जरा 200 बना लेनी चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने मटेरियल लिया होगा, 192 एक्चुअल में बनी है, ठीक है। 192 यूनिट्स एक्चुअल में जो बने हैं, ये तो स्टैंडर्ड मिक्स था ना एक, ठीक है। हमने पर यूनिट निकालना, अब देखना है एक्चुअल में हमने कितने यूनिट्स बनाए, तो मिक्स का कितना वेरिएंस आया और यील्ड का। गांव वाली सूजी और तरह की थी, यहां पर और क्वालिटी की थी, कीड़े ही बड़े निकल आए साफ करते करते, वो थोड़ी रह गई, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। तो डिफरेंट चीजें, मिक्स चेंज हो सकता है, यील्ड चेंज हो सकती है,
गांव में लकड़ियों के ऊपर बनना था, यहाँ पे गैस के ऊपर बना, जल्दी बन गया, थोड़ा जाया हुआ, ऐसा भी हो सकता है, तो यील्ड डिफरेंट आ जाए, मिक्स डिफरेंट हो सकता है, यील्ड डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, वही तो हमने देखना है। तो ये एक्चुअल आउटपुट है अगस्त के महीने की, जिसमें मटीरियल ए 16 किलो लगा है और मटीरियल बी 13। अब इधर देखो, आपको एक बात बताऊं, एक्चुअल टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट एक्चुअल मिक्स अगर लेना हो तो वो ये उठाना पड़ेगा, कितना बनता है ये 29, ये ऑलरेडी गिवन है, लो, और ये एक्चुअल रेट भी गिवन है। तो कितना आसान सवाल होता है, सिर्फ मसला क्या है, जरा डिफरेंट चीज है, डिफरेंट तरीके से जरा फॉर्मूला आता है, अब उसको लिफ्ट नहीं कराते क्योंकि क्लास में बैठे हुए इसकी समझ आ जानी है, यार ये तो ईजी है, भाई ईजी नहीं है, मुश्किल है, ये गले पड़ जाएगा, आपको पर्चे में भूला होना है। ये उतने सवाल उसके किए कि वो कोई गहरी नींद से उठा के पूछे ना अहमद से कि बताओ जरा लेबर एफिशिएंसी का फॉर्मूला, तो झट से बताएगा, सवाल काफी कर लिए, प्रैक्टिस काफी कर ली। लेकिन अगर नींद से उठाकर पूछें भाई मिक्स का वेरिएंस बताओ, तो अभी कहेगा 1 मिनट, नहीं मुंह नहीं धो लूं, 1 मिनट, मैं ये जरा ओपन कर लूं, वो है सर एक्चुअल सेम रखना है, हाँ याद आया, और स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स, अब ऐसे करके जाके याद आ रहा है। तो ये याद सही कब होगी? तो अब सवाल थोड़े हैं, क्या करूं, 4 सवाल हैं, 3 तो करने हैं इंशाल्लाह, एक बी पार्ट में आज, एक कल क्लास में, ठीक है, या सुबह वाली में या एक्स्ट्रा में करना है, क्योंकि आधा घंटा मैक्सिमम लग जाएगा इस सवाल पर, और कितना लगना है, वैसे तो करना हमने कल कॉस्ट लो एंड प्रोडक्शन ही है, ठीक है। लेकिन आपने इन्हीं 4 सवालों को जब आपके पास आ गए, एक बार कर लिया, तो अभी साथ ही प्रेप लीव स्टार्ट हो जानी है, तो साथ ही आपने सबसे पहले इन 4 सवालों को, यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं, इनको 4 को दोबारा कर लेना है, तो थोड़ी सी और बेहतरी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे जैसे दोबारा रिवाइज करोगे, तो फॉर्मूला सिर्फ इस एक टॉपिक में ही है, थोड़े ज्यादा हैं, इनको एक सफे पे लिखो, बस कहानी खत्म। अब बस एक स्पेशल केस रह गया है जो किसी सवाल में नहीं आया अभी तक, एहतियातन बताना है आपको, देख लेते हैं किसी इनमें से किसी सवाल में आ भी जाए शायद, जो बचे हैं, ठीक है। वो स्पेशल केस है लेबर का वेरिएंस। लेबर के वेरिएंस में हम जो है ना प्लान कर लेते हैं कि इन्होंने वेला बैठना ही बैठना है, हो सकता है हमारी प्रोडक्ट ऐसी हो कि उसमें खुश्क करते हुए थोड़ी देर रखना पड़ता हो, तो लेबर फारिग बैठे, खुश्क हो, फिर अगला काम करें, तो इस तरह का एक मसला सिर्फ रह गया बस, ठीक है, जो कल मैं बताऊंगा। चलें जी, अब सवाल शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आप, मैं तो कहता हूं मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, बल्कि सबसे पहले तो अपना काम करें ना, अपना स्टैंडर्ड कार्ड बनाएं, ठीक है। तो मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूजेज, ये मैं पहले निकाल लेता हूं, फिर मिक्स और यील्ड करेंगे। आज तो लाल भी यूज करना है जी बच्चों। यार कोशिश ये करना इधर आपकी नजर ना आए, थोड़ा दिमाग पे जहन पे जोर डालकर मुझे बताइएगा, एक ट्राई करना है, मुझे पता है इट्स वेरी अर्ली, लेकिन कोई नहीं, थोड़ी कोशिश करने में तो हर्ज नहीं है, ठीक है। मैं चाह रहा हूं पहले सारे फॉर्मूलाज लिख लेता हूं, जरा पहला दिन है मिक्स यील्ड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ऑटम 11 का क्वेश्चन 3 पार्ट ए है, ठीक है जी, 3 का पार्ट ए है, पहली का अनलिमिटेड। अब क्या है जी सबसे पहले सवाल, अब आपके सामने माजरत, क्या है जी सबसे पहली रिक्वायरमेंट? कॉस्ट वेरिएंस। चलो कॉस्ट वेरिएंस तो हम बाद में देख लेते हैं, मैं सबसे पहले मटेरियल का, अच्छा कॉस्ट वेरिएंस का अपना फॉर्मूला भी एक है, लेकिन छोड़े इस बात को फिलहाल। मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालेंगे हम सबसे पहले। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला, एक मिनट, एंड वालों को ये चुनी चुनी राइटिंग लग रही है, मुझे समझ ही नहीं आई। मटेरियल का प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला बताएं, जैसे ये बताएं वैसे ही दूसरा कोशिश करनी है जी, बताएं। स्टैंडर्ड रेट माइनस, नहीं पता प्राइस का फॉर्मूला, पता है ना, तो लिखने तो दो मुझे। तो क्या है जी, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज ही लेनी है, क्योंकि कोई मसला नहीं है आज, ठीक है। अच्छा, अब कोई मसला नहीं है, ये हम ए के लिए अलग निकालेंगे, बी के लिए अलग निकालेंगे, ये हमने सीखा हुआ है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। दोनों को अलग अलग निकाल के यहाँ पर, ठीक है, और फिर उसका टोटल यहाँ पर शो कर देंगे, ए का, बी का और टोटल। यूजेज में कोई मसला नहीं होता, यूजेज वेरिएंस डायरेक्ट ही निकालेंगे, ठीक है।
और यूजेज वेरिएंस मटेरियल यूजेज का वेरिएंस जो होता है, जिनमें आपने प्राइस वेरिएंस ऐसे तोड़कर निकाले भी थे, यूजेज तो उनमें भी इकट्ठा ही निकला था ना। तो यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है जी? टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो ज्यादा अंग्रेजी लिख दी। चले, अब ये फॉर्मूलाज आप पहले यूज कर लीजिएगा भी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, बस आपको स्टैंडर्ड कार्ड बस बनाना पड़ेगा। तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये यहां पर आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन इन सब चीजों के लिए सबसे पहली चीज जो आपको जरूरत होती है वो क्या होती है? आपका स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट। तो वर्किंग वन हमने करनी है जी स्टैंडर्ड कार्ड की, पर यूनिट चाहिए। उसने जो डेटा दिया है स्टैंडर्ड का वो 400 यूनिट्स का दे दिया है, समझो बैच का दे दिया, एक बैच का डेटा दे दिया है, कुछ इकट्ठा दे दिया, भाई ये तो मुनासिब नहीं है। ठीक है, अब हमें सिर्फ गिवन ही क्या है? मटेरियल। ठीक है, तो हम कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं पर यूनिट। तो रुपीस हम किस तरह से करेंगे जी? पर यूनिट, एक यूनिट पर कितने केजीज लगते हैं? कौन कौन से मटेरियल की टाइप है जी? ए और बी। तो मटेरियल ए, एक केजी, एक यूनिट पर कितने केजीज लगते हैं ये तो हमें पता नहीं था, 1.1 करनी पड़ी हमें। 1.1 में जाके हमने देखा कि मटेरियल ए की क्वांटिटी पर केजी कितनी है, पर यूनिट कितनी है? मटेरियल ए हमें कहा जी कितने यूनिट से और कितने किलो लगे थे? 30 केजीज। हमने कहा जी 30 केजीज लगे हैं और 400 यूनिट्स बने हैं, तो 0.075 केजीज पर यूनिट लगे हैं। अच्छा ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे 0.075 केजीज पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट ऊपर। और एक केजी कितने का है ये सवाल ने बताया हुआ है, सवाल से देखकर बताना है, खुद डेटा ढूंढो, मैं नहीं जा रहा सवाल को सामने दिखाने। बोलो डेटा तो ढूंढो ना, बोलो 240। मैंने कहा यहां ध्यान देना पड़े जरा, ऐसी जी कितना 18। पता नहीं इसकी जरूरत पड़े ना पड़े, पड़ गई तो ठीक है, ना पड़ी तो ठीक है, ये तो मुझे जरूरत है। ऐसे ही मटेरियल बी के बारे में कहता है, ये टोटल कितने केजीज लगा है? 1.1 का रेफरेंस दिया जी। मटेरियल बी, काम आसान है, बस बार बार मैं कह रहा हूं एंड पे आ गया, लेकिन कोई ना कोई चीज तो एंड पे आनी होती है ना। अब शुक्र करो शट डाउन का सवाल नहीं हम कर रहे आज, जिम्बाब्वे वाला, और अभी हमारा जो है वो जिम्बाब्वे के बाद सुल्तान वाला सवाल भी अभी रहता है जो हमने कल करना है एक्स्ट्रा क्लास में। ऐसा होता तो फिर बड़ा मुश्किल, आप कहते थे यार सीएम में बहुत मुश्किल है, अब शुक्र है पहले हो गए थे। अब ये मेरे हिसाब से तो सबसे आसान काम यही है, या अगर लेबर एंड पे बचा होता तो इससे भी आसान होता, पर वो एंड पे बचा नहीं, वो स्टपनी हमने यूज कर ली थी कहीं पे। अब 1.2 कर लेते हैं जी। मटेरियल बी, तो टोटल कितने केजीज लगा है? 25 केजीज, और टोटल यूनिट्स कितने, मतलब लगता है 400 यूनिट्स पर, लगता है, लगा नहीं है, लगता है। तो क्या है जी 0.0625 केजीज पर यूनिट। ठीक है जी, चलो अब ये भी आ गया हमारे पास, तो 0.025625, 6 गायब हो गया जी, भूख लगी हुई थी मुझे, है इनटू कितने का एक केजी आता है बी का? 320 का टोटल। अब ये भी हमने वर्किंग 1.2
2 का रेफरेंस दे दिया। अब मेरे बच्चों एक चीज़ ये ध्यान में रखो, आपके पास यहाँ पे स्टैंडर्ड मिक्स का टोटल भी आ गया हुआ है। कितना बनता है? थोड़ी सी जगह अगर यहाँ बनाए तो ठीक है, कितना जी? 0.1375 kg टोटल मटेरियल ये लगता है। ठीक है, ओके डन। चलें, अब और हमें फिलहाल कोई डेटा है नहीं गिवन। वैसे भी उसने और हमसे कोई वेरिएंस भी तो नहीं मांगे। उसने हमसे लेबर का वेरिएंस तो नहीं मांगा, लेबर का डेटा दे। उसने ओवरहेड्स के वेरिएंस नहीं मांगे, तो कोई डेटा उसने नहीं दिया हमें। बस ठीक है, जो गिवन है वही हमारे लिए काफ़ी है। चलो, अच्छा, अब यहाँ से प्राइस और यील्ड का वेरिएंस बड़ी आसानी से निकल सकता है। कोशिश करो ज़रा, पहले आप निकालो। सोल्यूशन है इसका? देखो ज़रा, लग रहा ना हो, देखो ज़रा इसका सोल्यूशन है। वैसे तो शपक करके मैं समझ आया नहीं कि देखने जा रहे हो। नहीं है ना? जल्दी करो, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। ये तो काम आपको आता है भाई। ये मिक्स और यील्ड दोनों ही अलग अलग निकालने पड़ेंगे। मुझे लग रहा है कि उसने अलग अलग बताया हुआ है। एनीवेज, फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। मैं अपनी तैयारी से कर रखा ना, पूरी जगह नहीं देते भाई तुम। निकालें, कुछ समझ जाए जो, बस जो कुछ समझ आए वो कर दें। मेरे फॉर्मेट को नकल ना करें। तो इसी जगह बनाकर चलते हैं। देखो कितनी इज्जत दी आज हमने इन फार्मूलाज को, जिनको लिखना ही छोड़ दिया था। नए आ गए ना फार्मूलाज, तो हमने कहा जरा कॉन्फिडेंस तो ले, हमें पुराने भी आते हैं जी। बच्चों 1 मिनट तो गुजर गया है। हु डन? एक बच्चों ने कर लिया। हाइब्रिड में भी किसी बच्चे ने किया? हाँ जी, हाइब्रिड में भी एक बच्चों ने कर लिया। 2 बच्चों ने कर लिया, तो बच्चों हो गए। इट्स वेरी वेरी इजी। ले जी, आप मुझे एक्चुअल रेट बस सवाल से ढूंढ के बता दें, बाकी फिर मेरा काम है। एक्चुअल रेट ए का 230, बी का 308 मिला है, ढूंढ लिया है, तो सवाल खत्म है। ये देखो, ये वेरिएंस खत्म है। ये देखो स्टैंडर्ड रेट 240, एक्चुअल रेट ए का, ये फेवरेबल लग रहा है मुझे। क्या ख्याल है? चलो, हमें क्या, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। अब जाओ ना, देखो जहां पे रेट मिला है वहीं पे क्वांटिटी भी तो आ रही है। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी परचेज की है आपने? ए की, दिखा ही देता हूं, ये देखो ना। कितने गया यार सवाल? ये, हाँ ये, तो ये देखो ना, एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल केजीज, ए के 16, बी के 13, तो सही है। और ये एक्चुअल रेट से जो आपसे कहा था कि बता दो जी, तो कितने केजीज ए के खरीदे? 16। बी का भी रेट बताओ, स्टैंडर्ड रेट ये मेरे सामने पड़ा है 320, और एक्चुअल रेट 320 स्टैंडर्ड है, 320। कितने एक्चुअल खरीदे? 13 केजीज। अब बताओ जी, 160 फेवरेबल, 156 भी फेवरेबल,
तो इन टोटल 316 भी फेवरेबल ही आ गया। ठीक हो गया। अब यूजेज में बहुत आसान काम, कोई मुश्किल नहीं। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल याद है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। तो 0.075 kg स्टैंडर्ड बनाया था, 1 यूनिट पर लगना है। एक्चुअल प्रोडक्शन क्या हुई है 192, तो 0.075 इंटू 192 स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। वैसे बनता कितने 0.075 इंटू 192 करो जरा, 0.075 इंटू 192। नहीं समझ आ रही तुम्हें नहीं समझ आ रही, बता दो, सही बता दो हैं जी। 14 समथिंग केजीज स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल था, और एक्चुअल में लगे कितने 16। यही परचेज्ड है, यही कंज्यूम्ड है, यूज्ड है, क्योंकि कोई मटेरियल का स्टॉक नहीं आ रहा। सुकून है। एक ही सवाल में आया था, सीमा वाले सवाल में। तब लग रहा है कि अच्छा वो इतना मुश्किल सवाल था, थोड़ा सा तंग हो गया, हमने कर ही लिया था, बाकी तो सारे आसान है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक इंशाल्लाह आपको पास करवाएगा, ये आसान है। खैर चले, वो इसी तरह से हमारी तबीयत इस तरह से यूं चढ़ के फिर यूं उतरते हैं ना, सुकून हो गया। मुश्किल काम पहले पहले कर लेते हैं ना। तो भाई स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड 0.075 kgs इनटू 192 यूनिट। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल माइनस एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड एंड यूज्ड सेम है 16। अब जो आंसर आया है उस पर रेट लगाओ, स्टैंडर्ड रेट है 240, आंसर ओए ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल 0.06, अब नहीं भूलना मैंने, 25 इंटू 192 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी परचेज एंड कंज्यूम सेम है, इंटू स्टैंडर्ड रेट 320। हाँ जी, कितना 120 320, आप 1 2 पता नहीं क्या होता है, जरा चेक कर लें जरा। 320 ये भी एडवर्स, तो टोटल ही एडवर्स कितना 704 नेगेटिव या एडवर्स जो भी लिखते। अब इस एडवर्स के यानी इस वेरिएंस के, यूजेज वेरिएंस के आगे मजीद उसने 2 टुकड़े मांग लिए, मिक्स और यील्ड के जी। ये जो वेरिएंस आया है कितना मिक्स की वजह से आया है, कितना यील्ड की वजह से। देखो ना वेरिएंस क्यों आता है, मिक्स दो डिफरेंट चीजों से मिलकर बना है हमारा एक प्रोडक्ट, और दोनों की प्राइसेस डिफरेंट हैं। तो जो मिक्स सेट किया था, अगर उस मिक्स को छेड़ेंगे तो प्राइस तो छिड़ेगी। फिर हमने जो सोचकर मिक्स बनाया था कि उससे इतने यूनिट्स बनेंगे, यील्ड उतनी नहीं आई, तो अगर यील्ड उतनी नहीं आई है तो भाई प्राइसेस दोनों की डिफरेंट है ना, तो फिर वेरी तो चीजें स्टैंडर्ड से। तो मिक्स की वजह से कितना वेरिएंस यूजेज का हुआ है खराब, और यील्ड से कितना हुआ है खराब। अच्छा ये फेवरेबल भी हो सकता था, तो भी हम तोड़ के बताते। अच्छा आपस की बात है, ये जो वेरिएंस एडवर्स आया हो सकता है एक इसमें फेवरेबल हो, दूसरा एडवर्स हो, लेकिन एडवर्स ज्यादा होने की वजह से दूसरे को खींच के ले गया हो। बात समझ आई? ठीक है। अब कोशिश ये करनी है अल्फाज वही लिखवाओ मुझे, ठीक है। वैसे तो आपको जहन में है कि हमने मिक्स वेरिएंस निकालते हुए क्या करना है, हमने स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स को रखना है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड को नहीं छेड़ना। कोशिश ये करना कि वही वर्ड यूज कर दो, ठीक है। मैं ओपन करता हूं, लेकिन सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, इनको देखना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको ऐसे ही याद, मैं कह रहा हूं इस क्लास में याद कर लो ना, कोशिश कर लो थोड़ा सा याद हो जाए, ताकि घर पे जाके 2 सवाल करो, थोड़ा सा और पक्का हो, ये काम खत्म होना यहीं पे। इसको अब छुट्टियों में करने के लिए साथ लेके जाओ, छुट्टियों में और थोड़ा काम करना है। एफ याद भी है क्या होता था, वैसे याद है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर तो लग रहा है ना। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन था, टारगेट कॉस्टिंग था, है सीवी भी था, इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी मनहूस था, जो उस वक्त बहुत तंग करता था। याद आ रहा है? को देखूंगा उसका एक आधा सवाल, अल्लाह करे रिसेंट टाइम में आया हुआ है। यस वो भी हो जाएगा। यस जो रिसेंट टाइम वाला सवाल होगा ना, वो इंशाल्लाह अच्छा रिवाइज हो जाता है, मजा आता है ज्यादा, ठीक है। लेकिन रिसेंट टाइम का सवाल करेंगे, होपफुली मुझे वो चैप्टर नहीं ओपन करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है, मैंने अभी देखा नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब आपका लेवल और है, उस वक्त और था। तो स्टपनी मैंने लगाई थी ना कि चलो यार 3 दिन रह गए, अब क्या डिसीजन मेकिंग शुरू करनी, चलो ये कर लेते हैं। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर
मैं असूलन, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है ना जिसके अंदर मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन को हमेशा एंड पे रखता होता हूं। यानी लास्ट टाइम मैंने इसके बाद लेबर करवाया था, लेबर के बाद मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन करवाया था। जितना एंड पे होता है, जितना दूर उतना नूर इन्वेंट्री वैल्यूएशन में होता है। उम्मीद बड़ी है कि 70% तक सवाल काबू में होगा, फिर भी देख लूंगा मैं, अभी मैंने खुद नहीं देखा। लेट्स सी, संडे आ रहा है, संडे इज कमिंग। अब मिक्स वेरिएंस निकालेंगे हम, तो उसके लिए जी कोशिश कर रहे हैं बच्चे, भाई उधर नजर ना जाए, उनकी जा रही है बार बार नजर, लेकिन रोक रहे हैं। माशाल्लाह, अच्छे बच्चे हैं मेरे, बहुत अच्छे बच्चे हैं। यहां पर हम मटेरियल का नाम लिख देंगे, ठीक है, मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी, जितने भी होंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लेना है जी, क्या लेना है जी, यहाँ पर हमने मिक्स को क्या करना है, चेंज, क्योंकि ये वेरिएंस किसका है, मिक्स का, और लेना क्या है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, ठीक है। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स, अल्फाज वही है, सेम है, जरा वहां लंबा लंबा लिख दिया था बस यार। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी वही लिखा हुआ है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, फिर वहां पे क्यों इतना लंबा, टोटल एक्चुअल, अच्छा वो, ओके 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 ओके, एट स्टैंडर्ड मिक्स, लाल को छेड़ा, लाल, ये लाल इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये ऐसे ही याद हो जाए, लाल, ठीक है। उसके बाद टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड को नहीं छेड़ना, मिक्स का वेरिएंस है, तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, ये मैं यहां बस याद कराने के लिए कर रहा हूं, वरना काम खत्म हो गया था मेरा। मुझे सिर्फ ये टेबल बनाकर ना ये सवाल आपको होमवर्क में देना चाहिए, चलो भाई ये कर लो, अब जाके कर लेना चाहिए था आपको, कर भी लेते शायद आप, लेकिन अगर ना करते तो मुझे बस यही डर था, इसलिए मैंने कहा कर लेता हूं। आपने तो कर ही लेना, आपने पर्चा नहीं ना देना। अच्छा, अब टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट एक्चुअल मिक्स, इन दोनों के डिफरेंस से आएगा वेरिएंस, जगह जरा कट गई है, वेरिएंस को आप मल्टीप्लाई करोगे स्टैंडर्ड रेट से, और इससे आ जाएगा आपके पास जी क्या, मिक्स का वेरिएंस, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारे आंसर वाला कॉलम है, ओके, ठीक है। जरा एंड पे आके तंगी होगी थोड़ी सी, माजरत चाहता हूं मैं, कोई नहीं, खैर है, दुनिया गुजारे की जगह। अब मेरी चाहत तो ये होगी कि आप इस जुमले को पढ़ें जो आपके सामने लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड कार्ड आपके सामने मौजूद है, सवाल भी आपके सामने मौजूद है। चलो डर रहे हो कि हमारा सफ़ा ज़ाया ना हो, चाहे 6 महीने ज़ाया हो जाएं, तो सफ़े पे नहीं लिख रहे हो, कम से कम कैलकुलेटर पे लिख लो, दिमाग में तो कुछ करो। अब ये क्या करूं, क्या इसको मैं ब्लैक समझू या ब्लू समझू, बताओ। दूजा मुजरिम लब्बो, चितकबरा है ये, ब्लू ही है, मुझे भी पता है, लेकिन हाँ मिल गया, इसको चेंज कर दो। बच्चों इधर देखो, कुछ सोचा तो होगा, हमें यूज्ड को पकड़ना है, एक्चुअल यूज जो हुआ है इसको नहीं छेड़ना। हाँ, हम क्या कह रहे हैं, जो यूज हुआ है अगर एक्चुअल मिक्स के हिसाब से यूज होता तो ये रेशो बनती है, मैंने वहां पे टोटल भी किया हुआ है, ठीक है, और स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड मिक्स ये है, ठीक है। और अगर एक्चुअल मिक्स पे लेना है तो वो तो ऑलरेडी गिवन है, ये एक्चुअल मिक्स ही तो है, 16 किलो और 13 किलो मिक्स होकर एक्चुअल 192 पे लगे, तो ये तो ऐसे आ जाना है। मसला किसका आना है, स्टैंडर्ड फॉर, इधर देखो, यानी ये तो इसी तरह से आ गया, कितना है जी, सॉरी, ए और बी, ठीक है। तो एक्चुअल मिक्स कितना है, बोलो, 16 और 13, तो टोटल 29। लो, अब इसी 29 एक्चुअल यूज को इस मिक्स पे नहीं लेना, जो मिक्स हमने स्टैंडर्ड बनाया था उस पे लेना है। अब वो कैसे आएगा, एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। बिल्लू देना जरा, बिल्लू,
बिल्लू मारकर। ओके नाउ 29, ओ भाई 29, तुम तो एक्चुअल मिक्स पता नहीं क्या तुम्हारा आ रहा है। तुम अगर स्टैंडर्ड मिक्स के तहत आते तो 0.075 डिवाइड बाय 0.1375 ये रेशियो बनती थी। 29 में कितना लगना चाहिए था, तो हमने यहाँ लिखा 0.07। बड़ा यार छोटा सवाल है यार, हद होगी। आपके सवाल बाकी ऐसे नहीं होंगे, वो अच्छे होंगे, 1 किलो 1.5 किलो इस तरह से जरा इजी लगेगा। पॉइंट ला के मैं तो मसला ये है ना कि इसके अंदर उसने यूजेज वेरिएंस ही मांगा है, तो मैं अच्छे से इस पे सारा कॉन्सेप्ट आपको समझा सकता हूँ। बाकी डेटा की तंगियां परेशानियां तो आपको फिर प्रैक्टिस से ही दूर करनी पड़ती हैं। डेटा कभी मुश्किल हो जाए तो कॉन्सेप्चुअली तो बात समझो। डिवाइडेड बाय टोटल 0.13 ये रेशियो है ना। टोटल में स्टैंडर्ड कह रहा है टोटल में अगर एक यूनिट पर टोटल इतना लगना चाहिए था तो उसमें ए इतना होना चाहिए था। अब ये तो स्टैंडर्ड था एक यूनिट का, 192 यूनिट्स पर लगा टोटल 29 किलो। हम कह रहे हैं 29 किलो पता नहीं किस मिक्स में लगा है, स्टैंडर्ड मिक्स क्या बनता था, तो 29 किलो की रेशियो ये निकाली कि अगर एक यूनिट पर टोटल इशारिया 1375 लगता तो उसमें ए इतना लगता। ठीक है, तो वही रेशियो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे 0.1375। तो आंसर क्या आ गया 15 पॉइंट। अब समझ आई कि अगर ये स्टैंडर्ड मिक्स के ऊपर 15.82 अगर ये स्टैंडर्ड मिक्स के ऊपर ही यूज हुए होते दोनों तो 15.82 लगने थे। मिक्स छेड़ने से कभी कभी कुछ चीज ज्यादा खरीदनी पड़ जाती है। मिक्स होता है ना, स्टैंडर्ड मिक्स होता है, उसको छेड़ा, अब बनता था ए को खरीदना चाहिए था हमें 15.82 192 यूनिट्स के लिए, लेकिन खरीदा है थोड़ा सा ज्यादा। मिक्स छेड़ा तो फिर छेड़ोगे तो जिम्मेदारी अपनी पे ही छेड़ोगे। मैंने जो बातें की हुई उसको छेड़ोगे तो फॉर्मेट्स को छेड़ोगे तो अपनी जिम्मेदारी पे छेड़ोगे। ठीक है, तो छेड़ना अपनी जिम्मेदारी पे। अब ऐसे ही 29 जो है इसमें से बी कितना स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से लगना चाहिए था, तो हमने कहा जी 29 इंटू 0.0625 6 मैंने भूल जाता है हर सेशन में 6 लिखना। अब मुझे याद भी आ रहा है कि हर सेशन में भूल जाता है, मुझे फिर भी भूल जाता है। 0.1375 जी मेरे बच्चों, ये कुछ ज्यादा लगना चाहिए था तो मिक्स छेड़ दिया आपने 13.18। ठीक है, अब टोटल तो बेटा ये 29 ही रहना है, हमने 29 को ही छेड़ा है। 29 केजीज अगर स्टैंडर्ड मिक्स में लगता तो इतना इतना लगना था, लेकिन एक्चुअली मिक्स थोड़ा आगे पीछे हो गया। ठीक है, वो मिक्स छिड़ गया है, तो इसका मतलब कुछ वेरिएंस मिक्स की वजह से भी आया है टोटल में प्राइस का, क्योंकि दोनों मटेरियल्स की प्राइसेस तो डिफरेंट है। ठीक हो गया, समझ आती है। अब वेरिएंस निकल चुका है इसका, ये मुश्किल वेरिएंस था वैसे, है ना, यही मुश्किल वेरिएंस है बस। अब जब ये आ गया, ये आगे भी यूज हो जाना है, ये बड़ा फायदा है। ओके, नाउ हाउ मच इज द वेरिएंस जी। अब देखो मैंने फिर फनकारी क्या लगाई हुई है, कॉस्ट का वेरिएंस है, स्टैंडर्ड पहले ही रखा हुआ है। मैंने नहीं जान छोड़ी स्टैंडर्ड की पहले, हालांकि आपको दिल में आ रहा होगा पहले एक्चुअल लिखने फिर स्टैंडर्ड लिखने, नहीं, कॉस्ट के फॉर्मूला में एक बात कही थी ताकि जिंदगी आसान रहे। वैसे लॉजिकली भी सोचे तो पता लगता है कि हमारा मिक्स जो है वो यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, ये एडवर्स है, ये ज्यादा लग गया है सोच से, और ये सोच से कम लगा है। मिक्स जो सोच थी स्टैंडर्ड था, उस स्टैंडर्ड मिक्स से वेरिएंस आया, तो जो स्टैंडर्ड से ज्यादा लगा है, यूज ज्यादा हो गया है, वो एडवर्स है, और जो स्टैंडर्ड से कम लगा है वो फेवरेबल हो गया। लेकिन मसला क्या है, दोनों की प्राइसेस डिफरेंट है ना बेटा। अब ये देखना है कि एक का बढ़ना दूसरे का कम होना टोटल में जो है वो आपके वेरिएंस के साथ क्या कर गया, तो ये तो देखना पड़ेगा, आगे रेट लगेगा तब। तो बोलो जी क्या आंसर है? 0.18 नेगेटिव पॉजिटिव, आपने तो यही रखना है। 15.82 माइनस 16 आपका काम हो जाएगा कितना जी? अच्छा, ये अब केजीज में है ना सवाल, केजीज जी, और ये स्टैंडर्ड रेट रुपीस पर केजी है, ये कितना 0.18, और स्टैंडर्ड रेट सवाल में गिवन है कितना, ए का ₹240, तो वेरिएंस 43.2 रुपीज, ये भी रुपीज में 43.2 नेगेटिव, यानी कि एडवर्स। काम मुश्किल नहीं है बट काम नया है, प्रैक्टिस मांग रहा है आपसे, काम बहुत आसान है। यानी कि
मैं ये कह रहा हूँ, इसको मैं ये मोटिवेशन होनी चाहिए इसकी। तो इतना आसान काम यार, जरा इस पे आज 2-4 घंटे अगर टिका के लगा दिए ना, तो ये सवाल आया सही, हमारे नंबर इंशाल्लाह पक्के हैं। तो ये तो उल्टा मोटिवेशन होनी चाहिए चीज की। करोगे ना इंशाल्लाह? ओके, हाँ जी। 0.18, एक में ज्यादा लग गया, दूसरे में कम लग गया, लेकिन मसला इसका है ये रेट 57.6। अच्छा, क्या आया जी टोटल फेवरेबल? अच्छा 14.4, यानी के हमारा मिक्स का वेरिएंस जो आया है उस वजह से हमें फेवर मिली है, यानी कि मिक्स का तो वेरिएबल मिक्स का तो वेरिएंस फेवरेबल निकला। इसका मतलब फिर यील्ड में कड़ाके निकले। ज्यादा मसला कहाँ पे आया है? यील्ड में। अच्छा, अब यील्ड का फॉर्मूला शुक्र है वहां पे नहीं है, कोशिश करो बनाने की, ठीक है। अब यील्ड में हमने क्या करना है? मिक्स को फिक्स कर देना है, फिर टोटल, वही स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। अब ये हमने पहले किया भी हुआ है शायद, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट लिखा हुआ है। देखो 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 अपने उसमें वेरिएंस में, वो अगर निकलवा ले सवाल में, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पर साथ में क्या चीज है? स्टैंडर्ड मिक्स। तो यहाँ पर कौन सा मिक्स लिया है हमने? स्टैंडर्ड मिक्स ही तो लिया है, यही नहीं है स्टैंडर्ड मिक्स? स्टैंडर्ड मिक्स, तो इसका मतलब अगर मैंने यूजेज वेरिएंस अलग निकाला हुआ है तो ये ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा हुआ। नहीं समझ आई? आइए समझ आइए, काम सिर्फ नया है। प्लीज प्लीज मुफ्त के नंबर ना जाने दीजिएगा प्लीज। यील्ड वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस में मटेरियल की टाइप लिख लेंगे, मटेरियल कौन सा है, उसके बाद टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट एट स्टैंडर्ड मिक्स। ओ सॉरी, यहाँ पर तो हमने एक्चुअल को करना था ना, TSQ अलाउड फॉर, लाल किसको करना है? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। नहीं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को छेड़ना है, आउटपुट तो दोनों में सेम ही रहनी है। आउटपुट तो 192 आ चुकी है, लाल इसको किया था TSQ, और यहाँ पे क्या आएगा? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये अलाउड और ये यूज, हाँ मिक्स को हमने सेम कर लिया था, ठीक है। तो पहले एक काम ऐसे करना, एट द रेट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स, ये तो पहले लिखे ना, एट द रेट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स, एट द रेट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स, यानी कि मिक्स तो सेम रखना है, ठीक है। इसीलिए तो ये उठाकर इधर लिखना है। अब यही मैंने कहा था इधर आना है, ऐसे ही याद कर लो, ठीक है। यहां क्या आना है? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज एज स्टैंडर्ड मिक्स, और यहां क्या आना है? टोटल स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है और ये एक्चुअल यूज, ठीक है। अब लाल कर रहा हूं, लाल, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल। यार मैंने कहा भी था कोशिश करना मुझे वही वाले अल्फाज यूज करा दो, आपको लगेगा कुछ नया चल रहा है। ये इधर टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, बड़ा शॉर्ट लिखा है। और यहां पर क्या करोगे? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, ठीक है, बस जो यूज हुई है एक्चुअल आउटपुट पे, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, लेकिन आप छोड़ें उसको, क्योंकि वो लाजमी नहीं है हर दफा मांगे। आपने आगे सवालों में देखा उसने यूजेज वेरिएंस किसी इस सवाल के अलावा कहीं नहीं मांगा। मैंने ये इसलिए उठाया ताकि मैं बता सकूं, देखा यूजेज वेरिएंस के तोड़ को कहते हैं, दो चीजों से मिलकर बनता है ये, इसलिए मैंने सवाल उठाया। तो अब मिक्स हर जगह पे तो यील्ड वेरिएंस आपसे वो यूजेज वेरिएंस लेकर ये दोनों नहीं कहेगा, इसलिए वो वाला यूज नहीं करना, दोबारा से निकालो, ठीक है, दोबारा से निकालो। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, दोबारा से तरतीब, स्टैंडर्ड फॉर, तो स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड क्या है? एक्चुअल मिक्स पे लेना है, ये स्टैंडर्ड मिक्स पे लेना है, तो 0.075 इंटू 192। यहां पे आके छोटी सी वर्किंग करेंगे हम, जान के मैं दोबारा कराऊंगा वर्किंग जी। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, पॉइंट एक्चुअल मिक्स नहीं है, स्टैंडर्ड मिक्स है, स्टैंडर्ड मिक्स है 0.075 kgs इंटू 192 जी, 14.4, तो 14.4 kgs। ये कौन सा है जी? मटेरियल ए। मटेरियल
बी के बारे में क्या हुक्म है जी आपका? 0.06 नहीं भूलना, 25 इंटू 100, ये खुद को बता रहा होता हूँ मैं, ये कितना आ गया? 12। ठीक है, वैसे मुझे इसके टोटल की ज़रूरत तो कोई नहीं है, लेकिन चलो आप लिखना चाहो तो लिख लो। 12.0 कितना? 20। ये टोटल मुझे ज़रूरत होता है क्योंकि इसी टोटल को तो मैंने तोड़ना होता है। इस टोटल को अगर सवाल में ये 29 सवाल में लिखा हो तो 29 वैसे नहीं था ना, हाँ, तो फिर इसकी मुझे ज़रूरत थी पहले, तो पहले ये निकाला, फिर इसको तोड़ लिया, फिर उसको उठा के इधर लिख लिया, तो ये तो एज इट इज डन है। ठीक है, तो लिखो जी 2 जी कितना जी? 15.82 और 13.18 और टोटल 29। देखो ना, नज़र आ रहा है कि आपका यूजेज का वेरिएंस गड़बड़ है। आपने स्टैंडर्ड सेट किया था उस हिसाब से, तो इतनी आउटपुट के ऊपर आपके सिर्फ 26.4 kgs लगने चाहिए थे, पर लगा कितने गए हो? 29। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब वेरिएंस कितना आ रहा है जी? वेरिएंस केजीज में, वेरिएंस केजीज में नेगेटिव, हेडिंग तो उतरी कर लेनी थी, समझ ही नहीं आ रही, इतनी करीब होती है ना चीजें, आधी नजर आती हैं, आधी नहीं नजर आती जी। कितना वेरिएंस? 1.42 एडवर्स, इधर 1.18 एडवर्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट रुपीज़ में हमने ले लिया दोनों का 240। देखो दोनों का ना रेट डिफरेंट है मटेरियल्स का, तो मिक्स बदलो या यील्ड बदल जाए, उस मिक्स के बदलने के वैसे बदले या वैसे बदल गई हो, उसकी वजह से वो डिफरेंट प्राइस वाले होने की वजह से आपको तो आपके स्टैंडर्ड से हटा देते हैं, चीज़ों को वेरिएंस लेकर आ जाते हैं। तो यील्ड वेरिएंस है, यील्ड वेरिएंस रुपीज़ में 340 और 3 दोनों ही एडवर्स, तो ग्रैंड टोटल 8.4 या 4 ही बनता है। ये क्या है जी? एडवर्स। तो अब देखो समझ लग गई आपको कहानी। ज़रा इन दोनों को नेट करो, 718.4 माइनस 14.4 करो, ज़रा नेट करो। तो 704 एडवर्स की वजह क्या आई थी? ये यूजेज वेरिएंस के अंदर दो चीज़ें थी। अब हमने आगे डीप डाउन जाकर देखा तो मिक्स के चेंज होने ने तो हमें क्या कर दिया था? फेवरेबल हो गया था, फ़ायदा दे दिया था। लेकिन यील्ड का जो वेरिएंस है, शायद मटेरियल की क्वांटिटी अच्छी नहीं आई, जिस वजह से यील्ड जो है वो उतनी 192 की यील्ड लेने के लिए हम 26 किलो के अंदर काम चला लेते, हमारा 29 किलो में काम लगा, तो ये यील्ड का वेरिएंस जो है ज़्यादा एडवर्स कर गया हमें। ठीक है, तो अब अच्छा, वैसे मटेरियल तोड़ लेते हैं। ठीक है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस यहां भी कर देता हूं, मटेरियल जगह तो चलो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है जी? बताएं, वो ₹316 फेवरेबल। ठीक है, और मटेरियल यूजेज वेरिएंस ये कितना है? ये है जनाब ₹704 नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, ये एडवर्स। अब इसके आगे फिर दो टुकड़े आपने किए कि जी इसमें मिक्स वेरिएंस ये है ₹14.4 का फेवरेबल, जबकि यील्ड का वेरिएंस जो है वो तबाही फेर गया, और यील्ड का वेरिएंस ₹718
रुपीज़ के बाद ब्रैकेट लगाते हैं हम, चलो ₹718.4, तो ये एडवांस आ गया। अब इन दोनों का नेट ऊपर नजर आ रहा है। अब मटेरियल का ओवरऑल वेरिएंस कितना है वो इन दोनों को ऐड कर लें तो क्या आंसर आता है जी? ₹388 एडवर्स। इसको कहते हैं मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस। क्या कहते हैं जी? टोटल मटेरियल कॉस्ट याद नहीं है? मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलती थी? केजीज इंटू रुपीज, केजीज पर यूनिट इंटू रुपीज पर केजी। तो मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलती है? प्राइस और क्वांटिटी से। तो इन्हीं दोनों का ब्रेकअप है। तो मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, ये ऐसे चले तो समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आप सिंपली इनको नेट करके भी निकाल सकते थे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला भी फिर किसी वक्त देख लेंगे, बताना होगा बता दूंगा आखिरी क्लास में रिवीजन में। ये जी आपका मिक्स और यील्ड वेरिएंस। लेकिन अच्छा सवाल क्यों साबित हुआ? क्योंकि इसने यहाँ तक बता दिया हमें। ये ज़रा इधर जगह बनाओ यार, तंग हो रहा है बेचारा। 26.4 था, एकदम फैले हुए हो हैं, जगह दो मेहमानों को। तो ये जनाब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है जी। चल चलें जी, अब इधर आए जी। हैं तो सारे ही होमवर्क में, अब पता नहीं मैं कौन सा करवाता हूँ। जो मुझे इनमें आसान लगेगा वही कराऊंगा, जाहिर है कामचोर आदमी हूँ। तो जामिल और स्काईलाइन होमवर्क है, और ये होमवर्क है लेकिन पार्ट बी में ये प्रोवाइड कर दूंगा। फिर इनमें से जो मुझे आसान लगा मैं वो करा दूंगा, दूसरे का सोल्यूशन दे दूंगा। समझ तो गई होंगे आप, आसान वाला मैंने कराना है इंशाल्लाह, है ना। और ये आखिरी वाला आपका होमवर्क है। क्यों होमवर्क है? क्योंकि ये आपके लिए आई ओपनर है। कहता है ये वेरिएंसेस है, ब्रीफली डिस्कस करो पॉसिबल रीजंस बिकॉज ऑफ विच सीएफओ डज नॉट सीम टू एग्री विद सलमान एंड हैज सजेस्टेड टू कैरी आउट, ठीक है। तो कुछ गपशप है, देखिएगा ज़रा क्या कहता है इसमें, ठीक है। इसका भी सोल्यूशन नहीं है लेकिन कोई नहीं, इतना पुराना सवाल, ये सरप्राइज कुछ अर्सा पहले ही बच्चों को मिला था, तो आप रिसेंट टाइम में से इसको निकाल कर फिर देख भी सकते हैं। पर पहले अपना टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कल वैसे मैंने कॉस्ट फ्लो इंट्रोडक्शन शुरू कर देना सुबह वाली क्लास में, लेकिन मेरा दिल है हाफ लेक्चर में मिक्स यील्ड पे और लगा लूँ, ज़रा इस पर टाइम लग जाए। आप वतूल वाला सवाल लाजमी लेंगे और 112 आज वाले का पार्ट भी लाजमी ले लीजिएगा। ज़िंदगी अगर रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।